सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है। सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है। उधर ही ले चलो कश्ती जिधर तूफान आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति पांडे। मैं अपने इस YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे तूफान, एक ऐसा आंधी जिसको आज के समय में बिहार राज्य में रोक पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। अगर हम बात करें प्राकृतिक की, पर्यावरण की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि प्राकृतिक में आने वाला तूफान कुछ समय के बाद थम जाए, प्राकृतिक में आने वाला आंधी कुछ समय के बाद थम जाए। लेकिन मैं जिस तूफान के बारे में बात कर रही हूँ, जिस आंधी के बारे में बात कर रही हूँ, उसको बिहार में रोक पाना नामुमकिन है, उसको नहीं रोका जा सकता है। और मैं बहुत ही सम्मान के साथ मैं उस इंसान का, उस शख्स का नाम लेना चाहूँगी जिसका नाम है प्रशांत किशोर। मैं यहाँ पे प्रशांत किशोर के बारे में बात कर रही हूँ, जो आज के समय में बिहार विधानसभा 2025 में सबसे बड़े एक राजनीतिकार का अगर हम चेहरा देखते हैं तो आज के समय में सबसे वायरल, सबसे बड़ा एक चेहरा अगर हम किसी के बारे में बात करें तो वो है प्रशांत किशोर। वैसे तो सभी हैं, लेकिन थोड़ा दिलचस्प इसलिए है 2025 बिहार विधानसभा का इलेक्शन, क्योंकि इसमें एक नया नायक प्रशांत किशोर जी की एंट्री है। इसीलिए 2025 का ये बिहार विधानसभा इलेक्शन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। हम बात कर रहे हैं इस आंधी, इस तूफान जो कि आज के बिहार में बहुत तेज़ी से चल रहा है। बिहार के युवा, बिहार के बूढ़े, बिहार की बेटियां और बिहार की माताओं के बारे में जो इतनी ज़्यादा बात करने वाले जो ये प्रशांत किशोर जी हैं, जो कि ये कहते हैं, उनका ये नारा है प्रशांत किशोर जी का कि हमें नहीं बिहार को जिताना है। उनका पार्टी है जनसुराज। जनसुराज जीते ना जीते बिहार को जरूर जीतना है, ये प्रशांत किशोर जी का नारा है। अब हम ये बात करेंगे यहाँ पे उनके निजी जीवन के बारे में। पहले यही बात करेंगे कि ये जो तूफान है जो बिहार में चल रहा है, ये आया कहाँ से, ये जन्म कहाँ से हुआ, किस माँ ने जन्म दिया और किस पिता के द्वारा ये पाले गए जो ये शख्स इतने बड़ा एक चेहरा बन के उभरा। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं प्रशांत किशोर जी का निजी जीवन। सबसे पहले हम तमाम चीज़ें इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो इनके पिताजी हैं। प्रशांत किशोर जी के पिताजी का नाम श्रीकांत पांडे, इनके माताजी का नाम सुशीला पांडे। जो इनके पिताजी थे चिकित्सक थे पेशा से, और इनकी जो माताजी थी वो एक हाउसवाइफ थी। सोचो, जो एक हाउसवाइफ अपने बेटे को यहाँ पहुँचा दी, कुछ करियर वाला होती तो कहाँ पहुँचा देती। इसीलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रशांत किशोर जी के बारे में। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो प्रशांत किशोर जी का जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म बहुत ही सौभाग्यशाली राज्य बिहार में हुआ, जिसके लिए आज वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और अपने दूध का कर्ज चुका रहे हैं। कहा जाता है ना कि माँ का जो दूध का कर्ज होता है चुकाना बड़ा मुश्किल है, मर जाएंगे लेकिन दूध का कर्ज नहीं चुका पाएंगे। और जिस भूमि पर जन्म लिए हैं उस भूमि के लिए हम अपना जितना भी खून पसीना दे दें, उस भूमि का कर्ज रह जाता है हम पे। तो ये कर्ज चुकाने का समय आया है। तो इनका जो जन्म स्थान है बिहार है। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम के कुनार गांव में इनका जन्म हुआ, और उसके बाद से ये बाद में बिहार के बक्सर चले गए, जहां से इन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। बात करते हैं ऐसे ही इनकी जिंदगी चली। उसके बाद से प्रशांत किशोर जी की शादी एक ऐसे युवती से होती है जिसका नाम है जानवी दास, जो कि असम के गुवाहाटी की रहने वाली है। उनका भी जो कैरियर है चिकित्सक है और उनका एक बेटा है उनसे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रशांत किशोर। जब हम प्रशांत किशोर एक नाम सुनते हैं,
हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारे जहन में क्या आता है? प्रशांत किशोर का नाम सुनते हमारे जहन, हमारे दिमाग में एक ही चीज आता है और वो है एक राजनीतिकार, राजनीतिज्ञ हमारे दिमाग में आता है। मैं तो इतना कहूंगी, इतिहास उठाकर हम देखें तो उसमें जिसने भी चाणक्य को पढ़ा है, राजनीतिक में उसका कदम थम सा गया है। मुझे ऐसा महसूस होता है, अपना अनुभव से महसूस होता है कि शायद ये जो प्रशांत किशोर जी हैं, चाणक्य को बहुत ही बारीकी से पढ़े हैं। जो चाणक्य को बारीकी से पढ़ ले वो राजनीतिक में कभी भी पट नहीं हो सकता है। इसीलिए जो चाणक्य को पढ़ लिया वो राजनीतिक में पट होने का उसका मतलब ही नहीं बनता है। शायद प्रशांत किशोर जी ने भी राजनीतिक को बहुत बारीकी से पढ़ा है, चाणक्य को बहुत बारीकी से पढ़ा है। इसीलिए आज जो प्रशांत किशोर जी हैं, राजनीतिकार, राजनीतिज्ञ, राजनीतिक उनके सामने ऐसे उनके साथ नाम जुड़ता है कि प्रशांत किशोर जी ये हैं। अब हम बात करते हैं आपसे जो सबसे अहम है, ये प्रशांत किशोर जी प्रसिद्ध कैसे हुए? ये पहले कहाँ थे? अचानक कहाँ से 2025 के बिहार विधानसभा इलेक्शन लड़ने के लिए आ गए? इसके पहले कहाँ थे? तो आप घबराइए नहीं। तो आप लोगों से हम ये बता दें कि ये कहीं नहीं थे, ये राजनीतिक में ही रहे हैं। कहाँ से थे? सबसे पहले हम इनकी प्रसिद्धि के कारण जानते हैं कि जो प्रशांत किशोर जी हैं ये प्रसिद्ध कैसे होते हैं, ये राजनीतिक में राजनीतिकार कैसे कहलाते हैं, राजनीतिक में राजनीतिज्ञ कैसे कहलाते हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपसे बताना चाहते हैं। तो 4 ऐसे मोमेंट, 4 ऐसे क्षण जिसने प्रशांत किशोर जी को प्रसिद्ध कर दिया। कौन कौन से वो 4 कारण थे, कौन वो 4 टॉपिक थे जिसने प्रशांत किशोर जी को आज के समय में एक ऐसा चेहरा बना दिया राजनीति का जिसको पट करना आज के युवक में भी वो पावर नहीं है। तो पहला जो है वो है बिहार विधानसभा चुनाव जो 2014 में लड़ा गया था। दूसरा है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो कि 2017 में लड़ा गया था। तीसरा है आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव जो कि 2019 में लड़ा गया था। चौथा है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जो कि 2021 में लड़ा गया था। तो ये 4 ऐसे टॉपिक रहा, 4 ऐसे मूवमेंट रहा, 4 ऐसे क्षण रहा जिसने प्रशांत किशोर को प्रसिद्ध कर दिया। इस तरह प्रशांत किशोर जी टीएमसी के जीत के एक बहुत बड़े नायक बने। तो प्रशांत किशोर जी की एंट्री यहीं होती है और यहीं से एक ऐसा चेहरा बनता है जिसको आज के समय में हम सभी प्रशांत किशोर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज के समय में प्रशांत किशोर एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जो कि बिहार के बच्चा से लेकर यूथ से लेकर उनकी माताएं बहनें भी उनको बहुत ज़्यादा चाहती हैं। लेकिन देखना ये बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि आने वाला जो समय है, जो सुई है घड़ी की, जो वक्त की पहिया है, किधर मुड़ता है। क्योंकि हमारे समय, हमारे साथ में इस समय में बहुत ऐसे चेहरे हैं जो बिहार विधानसभा इलेक्शन में देखने को मिलेगा, जिसमें से एक हमारे प्रशांत किशोर जी भी रहेंगे। तो यही देखना इसमें है। बहुत ही इंटरेस्टिंग अभी की राजनीतिक रहने वाली है, अभी का इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपसे बताया, ये सारी चीज़ें बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और आगे के आने वाला समय और ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना से ज़्यादा हो सके आप इसे शेयर कीजिए, ताकि जो हमारे एक प्रशांत किशोर जी हैं, जो नए उम्मीद के साथ, नए विश्वास के साथ जो बिहार में उन्होंने इस इलेक्शन में कदम रखा है, वो चीज़ें सभी को पता चल सके।